नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और आज हम कर्ड और योगर्ट का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। क्या दही ही योगर्ट होता है? तो फिर कर्ड क्या होता है? दोनों में से हेल्दी कौन से वाला है? तो आज हम बहुत सारी मिथ्स को साथ में मिलके बस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो सिमिलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हम भारतीय लोगों का दूध से रिश्ता बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि ऐसे मुहावरे कि दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब हमारी कॉमन लैंग्वेज का हिस्सा बन चुके हैं। ये सारे मुहावरे हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। दही हमारी पूजाओं का अभिन्न अंग है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दही और दूध से नहलाया भी जाता है। हमारी ऐसी कोई पूजा नहीं है जो कि दही के बिना पूरी हो जाए। इनफैक्ट जो हमारा पंचामृत होता है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: दही, दूध, घी, शहद और शक्कर। देखिए, 5 में से 3 कंपोनेंट्स तो डेयरी प्रोडक्ट्स के हैं। दोस्तों, जैसे हमारे लिए कर्ड है, ठीक वैसे ही वेस्ट में योगर्ट है। दोनों को बनाने का तरीका भी काफी मिलता जुलता सा है, पर हमेशा की तरह कुछ बड़े फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं। दोस्तों, दही को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पड़ोस के घर में जाओ, दही को जमाने के लिए जामन या दही का खट्टा मांगो, दूध में मिला दो। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अपने फ्रिज के स्टेबलाइजर पे रख दो या फिर आटे के बोरे में बांध के रख दो। कुछ घंटों के बाद जम गई दही। वहीं वेस्ट में घर में योगर्ट बनाने का कल्चर नहीं है और ये टिपिकली सुपरमार्केट से परचेज किया जाता है। ये दही जमाने के लिए जो जामन या खट्टा होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। अरे, बैक्टीरिया का नाम सुन के घबराइए नहीं। बैक्टीरिया का मतलब बीमारी नहीं होता। ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, इनके हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे दूध में प्रेजेंट शुगर, जिसका नाम है लैक्टोज, उसको फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से दही बनती है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, वो लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध नहीं पी पाते, वो भी ठीक ठाक मात्रा में दही को पचा सकते हैं। तो वो भी डेयरी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं इस सुपर मिरेकल फूड योगर्ट या दही को खाके। इन गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हल्की सी गर्मी की जरूरत होती है और इसी वजह से हम लोग फ्रिज के स्टेबलाइजर या आटे की बोरी में दही को जमाने के लिए रख देते हैं। और दोस्तों, जब हम ज्यादा समय के लिए इसे छोड़ देते हैं तो लैक्टिक एसिड ज्यादा बन जाता है और हम कहते हैं, भाई आज मजा नहीं आया, दही जरा खट्टा हो गया। हर चीज के पीछे साइंस छुपी है, चाहे वो फ्लेवर्स ही क्यों ना हो। जैसे कि दही फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक वैसे ही योगर्ट भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है। फर्क इतना है कि दही के फर्मेंटेशन में जो बैक्टीरिया यूटिलाइज होते हैं, उससे अलग बैक्टीरिया योगर्ट बनाने के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ खत्म होती है साइंस और शुरू होती है कहानी, असली कहानी। ये मेरे बचपन की एक बहुत ही खास मेमोरी है कि मैं अपने फ्रिज में रखा सारा दही खत्म कर जाती थी और बड़ों के बोलने के बावजूद खट्टा छोड़ना हमेशा भूल जाती थी। फिर कभी किसी पड़ोसी के घर भागती थी, कभी किसी पड़ोसी के घर भागती थी और खट्टा लेकर आती थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि डिफरेंट घरों से खट्टा लाने पर दही की जो क्वालिटी और टेस्ट है वो भी डिफरेंट हुआ करती थी। तो ये एक बहुत बुनियादी फर्क है हमारे ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में, जहाँ पे कि हमारा पूरा आस पड़ोसी हमारा परिवार है, और वेस्ट के थोड़े आइसोलेटेड कल्चर में जहाँ पे की चीजें लेने सीधे सुपरमार्केट जाना पड़ता है। और दोस्तों, मेरी माने तो यही है दही की या कर्ड की सबसे बड़ी एडवांटेज योगर्ट पे, अपनापन, प्यार। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि जो होममेड है वो बेस्ट होता है, पर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप ज्यादा क्या पसंद करते हैं, योगर्ट या कर्ड? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल फूड विजडम को आज साइंस बड़े बड़े टर्म्स दे रहा है। आज यही बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर में, हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उन पे बेहद रिसर्च चल रही है। उन्हें कलेक्टिवली नाम दिया जाता है गट माइक्रोबायोम का। जिस तरह आकाश गंगा में बहुत से तारे हैं, उसी तरह हमारे गट में, हमारी इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। आइए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो कि है गट ब्रेन एक्सिस। साइंटिफिक कम्युनिटी में आज एक बज वर्ड बना हुआ है गट माइक्रोबायोम और गट ब्रेन एक्सिस। तो हमारे गट में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया आजकल कहे जा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर का ब्रह्मांड। तो रिसर्च ये बताती है कि जिस तरह हमारी आकाश गंगा में बहुत सारे अनगिनत सितारे हैं, ठीक उसी तरह हमारे गट में भी अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं जो कि कलेक्टिवली गट माइक्रोबायोम के नाम से जाने जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में छोटे से लेकर बड़े बड़े कई फंक्शंस करते हैं। पहले गट माइक्रोबायोम के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम थी और हम सिर्फ ये जानते थे कि ये कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स का सिंथेसिस करते हैं और हमारे फाइबर
फाइबर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। पर दोस्तों आज तो गट माइक्रोबायोम के जो फंक्शंस हैं वो कहां तक पाए गए हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट आपने कई बार ये देखा होगा कि सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज को फॉलो करके कई लोग बहुत जल्दी वेट लूज कर लेते हैं, वहीं कईयों को बहुत समय लगता है। सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी की हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, ओबीस नहीं होते हैं, वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। तो इन सारी चीजों का एक मेजर डिटर्मिनेंट है हमारे इसी गट माइक्रोबायोम की कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों अगर लेटेस्ट रिसर्च की माने तो ऐसा देखा गया है कि हमारे इंटेस्टाइन्स के आसपास जो न्यूरल नेटवर्क है वो हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई साइंटिस्ट्स तो हमारे इंटेस्टाइन के न्यूरल नेटवर्क को सेकंड ब्रेन का दर्जा भी देने लगे हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन्स में जो न्यूरल नेटवर्क पाया जाता है और जो हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है, इन्हें कनेक्टेड देखा गया है और इसे नाम दिया गया है गट ब्रेन एक्सिस। और ये गट ब्रेन एक्सिस हमारी हेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। देखा गया है कि हमारे गट बैक्टीरिया जो हैं इस गट ब्रेन एक्सिस को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे बहुत सारे मूड डिसऑर्डर्स, साइकाइट्रिक इलनेसेस इससे डिटर्मिन होती हैं। यही नहीं, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारा वेट लॉस, दिल की बीमारियां होना, इनफैक्ट जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमारा गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंस करता है इस गट ब्रेन एक्सिस की एक्टिविटी को चेंज करके। दोस्तों हमारे बड़े बूढ़ों ने भी हमेशा कहा है कि अगर तुम्हारा पेट साफ है, तुम्हें पेट की कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये बात कहीं हद तक सही है। दोस्तों जैसे हम घी की इज्जत तब करने लगे हैं जब वेस्ट में इसको क्लैरिफाइड बटर के नाम से मार्केट किया गया है, उसी तरह आज हम दही की इज्जत तब कर रहे हैं जबकि वो विदेशों से हमें ग्रीक योगर्ट या फ्लेवर्ड योगर्ट या फ्रूट योगर्ट के नाम से मिल रही है। ऐसा मत कीजिए, दही को दही के लिए रिस्पेक्ट कीजिए, अपने दही और चावल को भी उत्तम फूड मानिए। चाहे कर्ड हो या योगर्ट हो, दोनों ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। फर्क है होममेड और प्रोसेस्ड का। कर्ड हम सदियों से घर में बनाते आए हैं, आजकल भी बना रहे हैं। वहाँ जो योगर्ट है उसे मार्केट से लेकर आया जाता है और वो प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आती है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो जल्दी खराब ना हो। उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, प्रोसेसिंग काफी एक्सटेंसिव होती है और जो बैक्टीरिया उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, उनका कॉम्पोजिशन और रेशियो फिक्स्ड होता है। वहीं अगर हम दही की बात करें तो वो तो वही चल रहा है ना, पड़ोसी के घर से खट्टा लाकर बन रही है। तो जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है वो कहीं ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। हम इसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स नहीं डाल रहे, कलर्स नहीं डाल रहे, प्रेजर्वेटिव्स नहीं डाल रहे, एक्सटेंसिव केमिकल प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। तो ये डेफिनेटली ज्यादा हेल्दी है बिकॉज ऑफ द वे इट इज मेड, दैट इज ट्रेडिशनल इंडियन किचन। अगर आपको फ्लेवर्ड दही खाने का शौक है तो घर में डालिए शक्कर, और दही शक्कर के बहुत फायदे भी है दोस्तों, वीडियो लिंक कर दिया है, जरूर देखिएगा। आप दही में नमक भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और दही को अपने आप उसके प्योर फ्लेवर्स एंजॉय करते हुए खाना भी एक जबरदस्त आइडिया है। तो दोस्तों दही के बहुत ज्यादा फायदे हैं। दही प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और दही की तासीर ठंडी होती है, यानी कि उसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वजह से जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लू चल रही होती है, तो उस समय हम लोग सब दही की ठंडी लस्सी को बहुत रिलिश करते हैं। दोस्तों आपने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक टर्म्स तो सुनी ही होंगी। जी हाँ, ये भी क्लैरिफाइड बटर और ग्रीक योगर्ट की तरह ही फॉरेन रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। ये जो दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यही है हमारे गट फ्रेंडली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। यही वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें कि आजकल आप लोग पिल्स की तरह महंगे दामों में खरीद के खा रहे हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया का डायरिया को प्रिवेंट करने में क्या रोल है, यानी कि दही को खाने से डायरिया में कैसे आराम मिलता है, इस बारे में भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, लिंक यहाँ शेयर कर रही हूँ, जरूर देखिए। तो क्या आप जानते हैं कि जो वे और केसीन प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बिल्डर्स, अगर वो भी दही खा ले तो काम बन जाएगा। दही का जो सफेद सॉलिड हिस्सा है वो है केसीन प्रोटीन, और जो उसका स्ट्रॉ कलर्ड पानी है वो है वे प्रोटीन। तो मैंने रिसेंटली अभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे भी एक वीडियो बनाया था, वो भी हमारे आज के वीडियो से जुड़ा हुआ है, तो जरूर देखिए, लिंक फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाते बनाते अब मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं आलू के परांठे और दही खाऊं, और अब मैं रुक नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लेटेस्ट फैड वीगनिज्म की तरफ चले गए हैं और उन्होंने हमारे बेचारे दही को खाना छोड़ दिया है, तो उन्हें इस वीडियो में ज़रूर टैग करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।
So guys, on that note, this is me, Dr. Medha Kapoor, signing off, and I'll see you next week on Saturday. Till then, stay happy, stay healthy, and yes, stay tuned. Bye-bye.